नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे दुर्योधन ने दोनों सेनाओं की तुलना भीष्म और भीम के बल पर की। दुर्योधन को लगा कि वे भीष्म की छत्र छाया में सुरक्षित होंगे, इसीलिए उसने सबको भीष्म की रक्षा करने का आदेश दिया। दुर्योधन की इन बातों को सुनकर भीष्म ने क्या किया, यह जानने के लिए आइए अब श्लोक 12 और 13 पढ़े। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। भीष्म बहुत समझदार तथा प्रभावशाली थे। दुर्योधन की सारी बातें सुनकर वे उसके मन की बेचैनी को जान गए। दादा की जगह होने के नाते उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देना आवश्यक समझा और सेनापति होने के नाते उसे अपनी जिम्मेदारी भी समझी। उन्हें लगा कि यदि दुर्योधन इसी तरह बात करता रहा तो पूरी सेना पर इसका बुरा असर पड़ेगा। अगर युद्ध शुरू होने से पहले ही योद्धाओं का मनोबल टूट जाएगा तो परिणाम विनाशकारी होगा। इसीलिए स्थिति को संभालते हुए भीष्म ने सिंह की तरह दहाड़कर जोर से अपना शंख बजाया ताकि दुर्योधन का हौसला बढ़े और उसकी बकबक भी बंद हो जाए। प्राचीन काल से शंखनाद को शुभ माना जाता है और किसी महान कार्य के प्रारंभ में, चाहे पूजा हो या युद्ध, शंख बजाया जाता था। लेकिन यहाँ भीष्म ने अपना शंख केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बजाया था और कोई उद्देश्य से नहीं। अब क्योंकि भीष्म सेनापति भी थे, कौरवों की सेना ने भीष्म के शंखनाद को युद्ध की घोषणा मान लिया और फिर सभी योद्धाओं ने सेनापति को अपनी युद्ध की तैयारी का संकेत देते हुए अपने अपने शंख, नगाड़े इत्यादि बाजे बजाए। इससे कौरव आक्रमणकारी बन गए, जबकि उनकी ऐसी कोई योजना या इच्छा नहीं थी। इसी के साथ संजय ने धृतराष्ट्र के पक्ष का वर्णन पूरा किया। अब तक हमने देखा कि दुर्योधन महान पांडव सेना को देखकर डर गया और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपने मन की बात कहने के बजाय उल्टे सीधे शब्द कहे। उन्होंने पहले पांडव सेना की बात की, फिर अपनी सेना की और फिर दोनों पक्ष के बीच में तुलना भी की। आगे हमने ये भी देखा कि द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के व्यर्थ बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन भीष्म ने दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए शंखनाद किया और अनजाने में ही युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध की घोषणा का पांडवों पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने इसका जवाब किस प्रकार दिया, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।